कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4E के बाद एग्जाम्पल नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 4E के बाद एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में चाल इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा जाने पर वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल हम लोग मान लेंगे, माना धारा की चाल बराबर x। ये नदी है और यह नाव है। यह नदी इधर बह रही है। यदि नाव इधर चलेगी तो यह धारा के अनुकूल कहा जाएगा। यदि नदी इधर बह रही है, नाव इधर आए तो यह धारा के प्रतिकूल कहा जाएगा। तो कहने का मतलब, यदि नदी के साथ साथ नाव जाए, नदी के जिधर नदी का पानी बह रहा है उधर नाव जाए तो उसे अनुकूल कहते हैं। और नाव नदी इधर बह रही है, नाव उल्टा आए, धारा के विपरीत दिशा में आवे तो उसे प्रतिकूल कहते हैं। तो हम लोग मान लिए, माना धारा की चाल बराबर x। तो अनुकूल जाने पर, अनुकूल मतलब पानी के साथ साथ जाने पर, अनुकूल जाने पर चाल तो होगा 18 प्लस x। चूँकि कुछ नदी 18 की चाल से नदी ले जाएगी, 18 की चाल से एक बोट जाएगी और x की चाल से नदी की धारा ले जाएगी, से धारा की चाल ले जाएगी प्लस x। प्रतिकूल जाने पर चाल, प्रतिकूल जाएंगे तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, चाल हो जाएगा 18 माइनस x। पानी इधर बह रहा है, नाव उल्टा आ रही है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब अनुकूल जाने में लगा समय, अनुकूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी का मान दिया है 24 किलोमीटर और चाल अनुकूल का चाल है 18 प्लस x। यह अनुकूल का चाल है। फिर उसके बाद कहा है प्रतिकूल जाने में लगा समय। प्रतिकूल मतलब उल्टा, पानी इधर तो नाव बोट इधर। प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर, फिर सूत्र होगा वही दूरी बटा चाल। दूरी का मान 24 है, चाल का मान 18 माइनस x है। यहाँ माइनस कैसे हुआ? क्योंकि जब हम लोग पानी के उल्टा जाएंगे तो पानी अपने चाल के हिसाब से रोकेगा। इतना हो गया 18 माइनस x। तो आगे सवाल में कहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा के प्रतिकूल जाने की अपेक्षा, धारा के प्रतिकूल जाने की अपेक्षा अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक लेते हैं। सवाल यह कहा है प्रतिकूल जाने की अपेक्षा अनुकूल जाने में 1 घंटे अधिक लेती है। प्रतिकूल की अपेक्षा अनुकूल से 1 घंटे अधिक माने 1 प्लस हो जाएगा यहाँ। तो प्रतिकूल का मान समय आया, प्रतिकूल का समय आया 24 बटा 18 माइनस x। अनुकूल का समय है 24 बटा 18 प्लस x। यहाँ प्लस 1 हुआ, इसे इधर करेंगे x 1 और 24 बटा 18 माइनस x इधर लाएंगे तो माइनस 24 बटा 18 प्लस x बराबर 1 हुआ। हम लोग इसे एक बार फिर देखते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल बताइए। माना धारा की चाल हम लोग मान लिए x। अनुकूल जाने पर जिधर धारा नदी बह रही है उधर बोट जाने पर यहाँ प्लस होगा,
प्रतिकूल जाने पर यहाँ माइनस होगा, अनुकूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी का मान 24 है, चाल का मान इतना हुआ, प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर 24 बटा 18 माइनस x। तो कहा है सवाल में प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने से 1 घंटा अधिक लगता है, तो यहाँ +1 हुआ। हम लोग x एक और कर रहे हैं, बिना x एक और कर रहे हैं, आगे देखेंगे इसे हल करेंगे। आगे से हल करेंगे तो यहाँ हम लोग भिन्न का घटाना बनाएंगे या 24 कॉमन कर लेंगे। हम लोग यहाँ 24 कॉमन कर लेंगे तो बचा है 1 बटा 18 माइनस x माइनस 24 ऊपर यहाँ से भी कॉमन हुआ, 1 बटा 18 प्लस x बचा है बराबर 1। अब यहाँ 24 बाहर है, भिन्न का घटाना हुआ, हर बराबर नहीं है, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे। 18 प्लस x का नाम 18 प्लस x, 18 प्लस x, फिर -18 का नाम -18, माइनस माइनस यहाँ हुआ +x बटा। अब जो मान वही मान, जो मान यह वही मान है, मान बराबर हैं लेकिन चिन्ह बराबर नहीं है। यहाँ जो मान यहाँ है वही मान यहाँ भी है, फिर यहाँ जो मान है वही मान है, मान तो बराबर है लेकिन चिन्ह बराबर नहीं है। तो 18 पहले का गुणा पहले में, दूसरे का गुणा दूसरे में, चिन्ह का गुणा चिन्ह में। जो मान वही मान, यहाँ जो मान वही मान, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो, या यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, तो ऐसे में पहले का गुणा पहले में करते हैं, दूसरे का गुणा दूसरे में करते हैं। 18 गुणे 18 324 हुआ यहाँ, फिर उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस x गुणे x स्क्वायर बराबर यहाँ बचा है 1। 18 से 18 कटा, यहाँ आया 24 बाहर है, 1x 2x बटा 324 माइनस x स्क्वायर बराबर 1। हम लोग 24 के अंदर गुणा करेंगे, गुणा हुआ 24 दूना आया 48x, इधर आया 48x और नीचे आया 324 माइनस x स्क्वायर बराबर 1 बटा मानेंगे 1। तो 48 से बराबर भिन्न करेंगे, 48x बराबर 324 माइनस x स्क्वायर, इधर करेंगे तो प्लस हुआ x स्क्वायर प्लस 48x और यहाँ प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 324 हुआ। अब यह बन गया द्विघात समीकरण, x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 48x माइनस 324, यह बन गया द्विघात समीकरण। इसे तोड़ेंगे तो इसे ऐसे दो संख्या हम तोड़ेंगे, गुणा करने पर 324 आवे, जोड़ने घटाने पर यहाँ 8 आना चाहिए। तो इसे तोड़ेंगे दो संख्या में, इसे दो संख्या तोड़ेंगे तो यहाँ होगा 54 और 6, यह 54 6 टूटेगा, x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लेंगे तब पर भी इसका मान आएगा। हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ 324 के गुणनखंड होगा। 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकन्नम 3 दूनी 3 सते, फिर 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3। अब यहाँ तोड़ेंगे, गुणा करने पर आ जाए 324 आ जाए, जोड़ने घटाने पर आ जाए 48। तो 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, 3 त्रिक्का यहाँ 2 होगा, 2 होगा यहाँ, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, 2 ना 54 और 3 दूनी 6, यही 54 6 से टूटेगा यह। तो 2 मान 1 और 2 मान 1 और, x में x कामन, यहाँ आया x प्लस 54, फिर 6 324 में 6 कामन, x बचा, माइनस कामन करेंगे चिन्ह बदलेगा प्लस होगा, 324 में 6 का भाग देंगे, 6 पंजे 30, 2 बचा, 6 चौक 24 बराबर 0। अब x प्लस 54 यहाँ है, x प्लस 54 कामन, फिर x माइनस 6 है, बारी बारी से 0 करेंगे तो x का मान माइनस 54 होगा, x का मान 6 होगा, चाल माइनस में नहीं मानेंगे, यहाँ x बराबर 6। यही धारा की चाल हम लोग मान लिए हैं 6, धारा की चाल आया है 6, धारा का मान आया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना इसका उत्तर है, ये धारा कितना चाल है।